बीजेपी का देखो खेल, बीजेपी का देखो खेल। वोट अटैची कहाँ गए? सीएम के दफ्तर में। 5 अटैची कहाँ गए? सीएम के दफ्तर में। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अटैची राजनीति मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष है इस समय, ये हिमाचल के हकों के खिलाफ काम कर रहा है। हिमाचल के जो हक हमें मिलने चाहिए उसको ये दिल्ली में जाके रुकवा रहे हैं। और आज की डेट में आप देख रहे हैं जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे ये ध्यान भटका रहे हैं। महंगाई आज बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। जब कांग्रेस ने इनको सरकार दी थी 2014 में, उसमें चीनी का रेट जो है 23 रुपये था, आज जो है 85 रुपये पे पहुंच रहा है। तो ये महंगाई जैसे जो ज्वलंत इशू है जो इनकी वजह से हो रहे हैं, पेट्रोल के रेट कैसे बढ़े, डीजल के कैसे बढ़े, दूसरी चीज़ों के आज प्याज का क्या रेट हो गया, ये सारी दुनिया देख रही है कि केंद्र की सरकार की वजह से जो है आज महंगाई चरम पे पहुंच गई है। तो इसलिए हम लोग जो है महंगाई का विरोध कर रहे हैं। हम लोग जो हिमाचल के हक रोके जा रहे हैं हम उसका विरोध कर रहे हैं। ये हमारा विरोध कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज तरीके से अगर हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार का वर्तमान का स्वरूप अगर देखने को मिल रहा है तो ये सुक्खू सरकार का मिल रहा है। आज से पहले कभी नहीं हमने सोचा ऐसा, कभी नहीं इस बात को लेकर के, जहां पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी और खास तौर से जो कांग्रेस के ही नेता और नेताओं के साथ कुछ एक अधिकारी जिनको बार बार मुख्यमंत्री जी की कृपा, चाहे वो एक्सटेंशन के रूप में हो रही है, चाहे वो उनको महत्वपूर्ण दायित्व पर बैठाने की हो रही है, वो सारी चीजें की जा रही हैं। मैं समझता हूं कि प्रदेश का जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के इस चंगुल में फंस करके सत्यानाश किया है, इसका आज से पहले किसी सरकार में देखने को। देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी विधानसभा के सत्र को चलने की पक्षधर है। हम चाहते हैं कि विधानसभा चले, लेकिन आप विपक्ष का रवैया देख रहे हैं और ये हाउस चलाने के कभी भी जो है हक में नहीं है। और आज भी ये इसी स्पिरिट से आए हैं कि हाउस ना चले, जबकि हमारे संसदीय कार्य मंत्री टाइम एंड अगेन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि हम हाउस चलाना चाहते हैं। दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष है इस समय, ये हिमाचल के हकों के खिलाफ काम कर रहा है। हिमाचल के जो हक हमें मिलने चाहिए उसको ये दिल्ली में जाके रुकवा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 1500 करोड़ रुपए की घोषणा की, लेकिन ये सब लोग मिलके वो पैसा हिमाचल को नहीं आने दे रहे हैं। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है हिमाचल प्रदेश की बंद की गई, उससे हिमाचल को हर साल 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और आने वाले 5 साल में 50,000 करोड़ का नुकसान होगा। जीएसटी का कंपनसेशन बंद होने से भी हिमाचल प्रदेश को नुकसान हुआ है। हमने हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को जो ओल्ड पेंशन दी है उसकी एवज में भी इन्होंने 1600 करोड़ रुपया हमारा काट लिया है। और ये लगातार दिल्ली जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हिमाचल की सरकार को आर्थिक तौर पे जो है कमजोर करने के लिए कदम उठाए जाएं। और इसीलिए ये जो जितने भी ये स्टेप्स हैं, केंद्र से जो पैसा नहीं आ रहा है उसका हम विरोध कर रहे हैं। हम तो हिमाचल के हकों की मांग कर रहे हैं, हम हिमाचल के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा जो पंजाब पुनर्गठन कानून के तहत 7.19% हिस्सा मिलना है वो निर्णायक मोड पे पहुंच गया है और 10-15 दिन में उस पर फैसला आ जाएगा, जो कि सालों साल से जो रुका पड़ा हुआ पैसा था। हमने जो है यहाँ पे होटल की वाइल्ड फ्लावर हॉल की उसकी लड़ाई लड़ी, उसकी लड़ाई हमने जीती, कुशाऊ की लड़ाई हमने जीती। ये सब पैसा हिमाचल को मिलेगा, लेकिन ये हम या तो अदालतों के माध्यम से या हम लगातार अपने स्टैंड की वजह से इस पे कामयाब हो रहे हैं, लेकिन ये लगातार पैसा रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और आज की डेट में आप देख रहे हैं जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे ये ध्यान भटका रहे हैं। महंगाई आज बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। जब कांग्रेस ने इनको सरकार दी थी 2014 में, उसमें चीनी का रेट जो है 23 रुपये था, आज जो है 85 रुपये पे पहुंच रहा है। तो ये महंगाई जैसे जो ज्वलंत इशू है जो इनकी वजह से हो रहे हैं, पेट्रोल के रेट कैसे बढ़े, डीजल के कैसे बढ़े, दूसरी चीजों के आज प्याज का क्या रेट हो गया,
ये सारी दुनिया देख रही है कि केंद्र की सरकार की वजह से जो है आज महंगाई चरम पे पहुंच गई है। तो इसलिए हम लोग जो है महंगाई का विरोध कर रहे हैं। हम लोग जो हिमाचल के हक रोके जा रहे हैं हम उसका विरोध कर रहे हैं। ये हमारा विरोध कर रहे हैं कि आप ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं। और इन्होंने ऑपरेशन लोटस किया हिमाचल प्रदेश में, उसमें ये विफल हुए। आज भी हमारी सरकार है, ये हताश निराश लोगों का टोला है और ये जो है निराशा में जो है अब ये डायरेक्शन लेस हो गए हैं। हम आज भी हाउस चलाना चाहते हैं। हम तो यहाँ आपके माध्यम से भी पूरे हिमाचल को बताना चाहते हैं कि हम हाउस चलाना चाहते हैं, लेकिन ये हाउस नहीं चलाना चाहते, ये डिसरप्ट करना चाहते हैं। क्योंकि इनको पता है महंगाई की वजह से जो हालत हुई है, जो ये हिमाचल के हकों के खिलाफ जा रहे हैं, जो अन्य मुद्दे प्रदेश में इसमें बने हुए हैं इनके खिलाफ, इसलिए जो है ये हाउस नहीं चलाना चाहते, हम हाउस चलाना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस की सरकार पूरी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और भ्रष्टाचार की बातें आज चौक चौराहे पर हर जगह सुनने को मिल रही है। और स्थिति ये बन गई है जो कांग्रेस पार्टी के ही नेता नीरज भारती जी ने, जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष थे, सीपीएस रहे और उनके पिताश्री वर्तमान में सबसे वरिष्ठतम मंत्री हैं आज हिमाचल प्रदेश में सुखू सरकार में। तो नीरज भारती कहते हैं कि 3 अटैची दिल्ली जाते हैं और 2 अटैची मुख्यमंत्री के यहां जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कांग्रेस पार्टी के ही नेता ने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं वर्तमान कांग्रेस की सरकार के ऊपर। निश्चित रूप से अगर उन्होंने ये बात कही होगी तो उनके पास साक्ष्य भी होंगे, उनके पास पूरी जानकारी भी होगी। वो जानकारी का विषय तो उनसे संबंधित है। लेकिन आज पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां पूरी तरह से विकास कार्य ठप पड़े हैं, वहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। इतना ऑर्गेनाइज तरीके से भ्रष्टाचार हिमाचल प्रदेश में कभी भी किसी भी सरकार के दौरान देखा नहीं गया। हर चीज के लिए चीजें तय है। कबाड़ का काम कौन देखेंगे, इसके लिए आदमी तय है। 118 में इसका काम कौन देखेंगे, इसके लिए आदमी तय है। कमीशन तय है। हेल्थ में सप्लाई का काम कौन देखेंगे, इसका काम तय है। हेल्थ में जो मेडिकल शॉप्स में जिस प्रकार से सारी दवाइयां वहां पर से लोग खरीदते हैं, मरीज खरीदते हैं, उस सारे में कलेक्शन का काम कौन देखेंगे, उसके लिए तय है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में सप्लाई का काम कौन देखेगा, वो तय है। अलग अलग डिपार्टमेंट में जो टेंडर्स हैं उसके लिए इंस्ट्रक्शन जाती है कि ये जो है वो इन कंडीशंस को इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए ताकि टेंडर जो है किसी एक व्यक्ति, एक कॉन्ट्रैक्टर विशेष को दिया जाए। हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स एजेंसीज सारी की सारी कांग्रेस के प्रमुख पदाधिकारियों के नाम पर रजिस्टर की गई और वो लोग आउटसोर्स में नौकरियां बाद में देते हैं, पहले कमीशन ले लेते हैं। ये सारी चीजें इस प्रकार से ऑर्गेनाइज तरीके से अगर हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार का वर्तमान का स्वरूप अगर देखने को मिल रहा है तो ये सुखू सरकार का मिल रहा है। आज से पहले कभी नहीं हमने सोचा ऐसा, कभी नहीं इस बात को लेकर के जहां पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी और खास तौर से जो कांग्रेस के ही नेता और नेताओं के साथ कुछ एक अधिकारी जिनको बार बार मुख्यमंत्री जी की कृपा, चाहे वो एक्सटेंशन के रूप में हो रही है, चाहे वो उनको महत्वपूर्ण दायित्व पर बैठाने की हो रही है, वो सारी चीजें की जा रही हैं। मैं समझता हूं कि प्रदेश का जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के इस चंगुल में फंस करके सत्यानाश किया है, इसका आज से